आज हम बनाएंगे ट्रेंडिंग में चल रहे दामन और स्लीव्स पर कटवर डिज़ाइन। इसी के साथ हम शेयर करेंगे वी नेक डिज़ाइन, साथ में एम्ब्रॉयडरी करने का सिंपल सा और आसान तरीका। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे इसकी कटिंग कैसे करना है, गला कैसे बनाना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें इस सूट को बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है हमारी कुर्ती, जिसकी कटिंग हमने पहले ही कर रखी है। और इसके साथ हमने ली है ये चौड़ी वाली लेस, जिसकी चौड़ाई 6 इंच है। और हमने लिया है धागा एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, और लिए हैं 2 तरह के हमने शीशे। और इसी के साथ हमें बीड्स चाहिए और थोड़ी सी हमें चाहिए सीक्वेंस। ये हमारी फ्रंट है। सबसे पहले हमें गला बनाना है। गला बनाकर हमने एक कपड़े पे चिपका कर रेडी कर लिया है। इसकी जो लंबाई रखी है वो 10 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। इस तरह से हमने वी शेप कटिंग करने के बाद कपड़े पे चिपका कर तैयार कर लिया। अब हमें इसको डबल करना है और सेंटर वाली क्रीज को फ्रंट वाली क्रीज को ऊपर रखना है और एक सीधी सिलाई लगाकर इसे पहले पक्का कर देंगे। उसके बाद हमें साइड की सिलाई लगाना है और इस गले को हमें अपनी कुर्ती के ऊपर सिल लेना है। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। इस तरह से हमें इस गले को पूरा ऊपर तक सिल लेना है। ये हमने सिलाई कर दी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई करना है। ये हमने सिलाई करके आधा इंच ही मार्जिन छोड़कर कटिंग कर दी। अब हमें इस तरह से इसे पीछे की तरफ मोड़कर तुरपाई करना है और खोल लेना है। इसके बाद इसकी बीच की जो गैपिंग है वो हमें बंद करना है। हमें गला जो है वो 7 इंच का बनाना है। इस तरह से ऊपर से नीचे को 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और ये जो हमने डबल कपड़ा करके सिलाई करके एक पैटर्न रेडी करा है, 3 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा ट्रायंगल में हमने कट कर लिया है। इसको इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाकर अपने गले की जो एक्स्ट्रा जगह है उसे बंद कर देंगे। ये कटिंग हमने गले के बीच में से जो पैटर्न निकला था उसी से बनाकर रेडी की है। ये हमारा गला बनकर रेडी है। अब हमें इसके ऊपर करना है मिरर वर्क। सबसे पहले हमें एक फैब्रिक ग्लू लेना है, जिसकी मदद से हमें ये सारे मिरर को अपने गले के ऊपर चिपका लेना है। इस तरह से पहले थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और मिरर को बिल्कुल बराबर की गैपिंग के साथ लगा कर देखेंगे। हमें इन मिरर के बीच में बिल्कुल बराबर की गैपिंग देना है इस तरह से। इसके बाद बाकी का गला चिपका कर तैयार कर लेना है। ये फैब्रिक ग्लू है। इस सूट का जो मटेरियल है वो हमें लेस की दुकान पर मिल जाएगा। जहाँ से हम लेस ख़रीदते हैं वहाँ पर ही सारा मटेरियल मिल जाता है, मिरर भी, फैब्रिक ग्लू भी, और इसमें जो हमने थ्रेड लगाया है वो भी हमें मिल जाएगा। बहुत ही मुनासिब रेटों पर हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सारा सामान हमारा लगभग 60 या 70 रुपये में हम इसे ख़रीद कर अपना सूट को रेडी कर सकते हैं। इस तरह से बाकी की जो गैपिंग है उसके ऊपर भी हमें ये मिरर चिपका देना है। इस तरह से हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मिरर जो है हमें सीधे लगाना है। जो हमारे टेढ़े चिपक चुके हैं उन्हें भी हमें बिल्कुल सीधा कर लेना है। दोनों साइड हमें इसी तरह से मिरर के बीच में और मिरर लगा लेना है। ये हमारे दोनों साइड के मिरर चिपक कर रेडी हैं। इसके बाद अब हमें ये बड़े वाले मिरर जो है वो सेंटर में लगाना है। सबसे पहले एक मिरर लगाएंगे, इसके ऊपर एक और लगाएंगे। इसी के साथ ये हमारा गला पूरा चिपक कर रेडी हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमें इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करना है। सारे मिरर को हमें लगाकर सुखाने के लिए छोड़ देना है। ये हमारा गला जो है वो तैयार है। अब हमें इसे ट्राई करना है। ड्राई होने के बाद हमें इस तरह से अपनी सुई में डबल धागा डालना है। ये जो थ्रेड है इसे सिरा निकालने के बाद थोड़ा सा डबल धागा डालेंगे। उसके बाद जो है ऊपर नीचे करके हमें अपने शीशे के ऊपर इस धागे को चढ़ाना है। इसी तरह से हमें इस शीशे की तीनों साइड कवर कर लेना है। इस तरह से इन सारे मिरर के ऊपर हमें इसी तरह से जो है वो एम्ब्रॉयडरी करना है। बनने के बाद ये गला बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर जितनी मेहनत इस गले को बनाने में लगेगी उससे ज़्यादा ये बनने के बाद अच्छा दिखेगा। हमें अपने सारे मिरर को इसी तरह से ये एक मिरर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बराबर वाला हमें इसी तरह से तैयार करना है, ऊपर नीचे सुई को करते हुए। हमें सुई में जो धागा है वो थोड़ा कम ही डालना है ताकि ये उलझे नहीं और आसानी से हमारा गला बनकर तैयार हो जाए। इस तरह से
सारे मिरर वर्क करने के बाद हमें इसके ऊपर बीट्स लगाना है। ये हमने इस गले के 3 मिरर रेडी कर लिए हैं और बाकी के मिरर भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। धागा जो है वो हमने लेस की मैचिंग कर लिया है ताकि सूट में और ज़्यादा खूबसूरती दिखे। और इसी के साथ हमने मैचिंग के लिए हैं ये बीड्स। ये पूरा गला हमने बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हमें इसके अंदर लगाना है ये बीड्स। बीड्स को हमें इस तरह से लगाना है। सबसे पहले हमें सुई में लेना है ये मोती और उसके बाद हमें लेना है ये सीक्वेंस। इस तरह से ट्रायंगल में इसी भी लगाना है। शीशे के बीच में जो गैपिंग है वहाँ पर हमें इस तरह का डिज़ाइन भरकर इस गले को पूरा भर देना है। बीड्स लगाने के लिए हमने धागे का यूज़ करा है। हमने बीड्स की मैचिंग का धागा लिया है। गले को तैयार करने के बाद हमें तैयार करना है इसका दामन। इस तरह से हमें इस पूरे गले के ऊपर बीड्स लगा देने हैं। ये हमने पूरे गले के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके गले को बिल्कुल तैयार कर लिया है। गला तैयार करने के बाद हमें तैयार करना है इसका दामन। ये हमारा दामन है, हमें इसकी कटिंग करना है। उससे पहले हमें ये लेस रखना है। लेस को हमें जितना ऊपर तक लगाना है उतनी हमें कटिंग करना है। हमें 5.5 इंच लेस लगाना है। 5 इंच हमें दामन की पट्टी निकाल देनी है। इसके बाद हमने कटवर्क बनाने के लिए 3 इंची चौड़ा पैटर्न लिया है। ये डबल है और ये इसकी ओपन साइड है। अब हमें इसके अंदर बनाना है अपना डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यूज़ करी है ये बैंगल्स। इस तरह से एक साइज़ की ये हमने ली है और इसको बिल्कुल बराबर से रखते हुए पेन को अंदर ड्रॉ करते जाएंगे और बराबर से इस कटवर्क डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। ये ट्रिक्स बहुत ही ईजी है कटवर्क बनाने के लिए और एक बिल्कुल बराबर की कटवर्क बनकर आती है। अब इस तरह से हमें बिल्कुल किनारे के ऊपर इसको कट कर देना है। ये पैटर्न हमारा डबल है तो इसमें हमें दामन की और स्लीव्स की दोनों पट्टियाँ मिल जाएंगी। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 26 इंच है। इस तरह से ये हमारी 2 पट्टियाँ बनकर रेडी हैं। अब हमें इसे कपड़े पे चिपका कर तैयार करना है। ये हमारा दामन है, इसकी हमने 5 इंच चौड़ी पट्टी निकाल दी है और कटवर्क को कपड़े के ऊपर चिपका कर तैयार कर दिया। अब इस तरह से सिलाई की मदद से इसे पूरे दामन के ऊपर सी लेंगे बिल्कुल बराबर से। कटवर्क के नीचे हमें सिर्फ आधा इंच से भी कम कपड़ा छोड़कर कटिंग करनी है। ये आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है। इसको हमने पूरा सी लिया। अब इसके बीच में हमें इस तरह से अंदर तक कट लगाना है सिलाई को बचाते हुए और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है। कट करने के बाद हमें प्रेस की मदद से सारे कटवर्क को निकालना है और सीधा कर लेना है। पीछे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मोड़कर हमें तुरपाई कर देनी है अपने दामन की। अब ये हमारी लेस है, इसके ऊपर हमें 5.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। उस निशान के ऊपर इस तरह से इस दामन को रखेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसे अपनी लेस के ऊपर सी लेंगे इस तरह से। कटवर्क को खोलने के लिए हमें प्रेस का इस्तेमाल करना होगा, तभी हमारी ये जो है डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बनकर आएगी। इसको पीछे की तरफ खींचते जाएंगे और प्रेस से इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरह से। किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाएं सीधा पकड़कर और लेस के ऊपर लगाकर इसको सी लेंगे। ये हमारा दामन बनकर रेडी है। अब इसकी बाकी का काम हमें पूरा करना है। बैक साइड लगाना है और स्लीव्स भी इसी तरह से बना लेना है। ये हमारा सूट बनकर रेडी है। बैक साइड लगाकर हमने इसकी तुरपाई कर दी है। स्लीव्स पर भी हमने इसी तरह से डिज़ाइन बनाए हैं और गला हमारा बनकर रेडी है।
आप भी इसी तरह से अपने मनपसंद कलर पर अपनी मनपसंद लेस लगाकर इसी डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।